जर्मनी में एज ए स्टूडेंट आने का ख्वाब देखा है, लेकिन क्या ये जानते हो कि गलत स्टेप लेने से यह ख्वाब एक नाइटमेयर बन सकता है। गलत यूनिवर्सिटीज में पढ़ के अपने लाखों रुपीस जाया करने वाले स्टूडेंट्स के बारे में पता है। जर्मन लैंग्वेज ना आने की वजह से देसी स्टूडेंट्स के साथ और जॉब्स, रेंट्स और फेक स्टडीज से रिलेटेड किस तरह के स्कैम्स हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी मेंटल, फिजिकल और फाइनेंशियल हेल्थ कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो रही है। अगर ये सब जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मन मीडिया में रिसेंटली पब्लिश्ड एक न्यूज आर्टिकल के बारे में, जिसमें जर्मनी में देसी स्टूडेंट्स के साथ जो बुरा सलूक हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स शेयर की गई है। इन एक्सपीरियंसेस से आपने सीखना है और जर्मनी में अपनी स्टडीज बेहतर तरीके से प्लान करनी है। हालो लीबे फ्रेंड, वी गेट इट ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे लिखिए। मेरा नाम है उसामा खान। मुझे जर्मनी में रहते हुए मोर देन 18 ईयर्स हो चुके हैं। जर्मनी में एज अ बैचलर स्टूडेंट आने के बाद मैंने यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट की और अब मोर देन 10 ईयर्स से जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और इस वक्त मर्सिडीज बेंज में सक्सेसफुली एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। अपने चैनल पे मैं आप लोगों के लिए जर्मनी आने, यहाँ रहने और यहाँ सक्सीड करने के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। आज की वीडियो आप सबके लिए देखना बहुत जरूरी है। मेरे चैनल पे आप लोगों को बहुत सा एनकरेजिंग कंटेंट मिलता है, जिसमें मैं आपको मोटिवेट करता हूँ कि आप जर्मनी आए एज ए स्टूडेंट और अपनी फ्यूचर यहाँ पे बनाएं। मेरी अपनी सक्सेस स्टोरी भी इसी की एग्जांपल है और वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर स्टूडेंट का जर्मनी आके एक पॉजिटिव और ड्रीम एक्सपीरियंस नहीं होता। अगर आप इंटेलिजेंट और लीगल तरीके से अपनी स्टडीज के बारे में प्लान ना करें तो जर्मनी आना आपके लिए एक बहुत बड़ा वेस्ट ऑफ मनी और टाइम बन सकता है। इन रीसेंट टाइम्स देसी स्टूडेंट्स, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो इंडिया से हैं, उनकी पॉपुलेशन जर्मनी में बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। इस इंक्रीज के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसे इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं जिसमें ये स्टूडेंट्स डिफरेंट माफियाज के हाथों जर्मनी में बुरी तरह एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ऐसे ही स्टूडेंट्स के बारे में जर्मन मीडिया में रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूं। इस रिसेंट आर्टिकल ने इस इशू को हाईलाइट किया है कि जर्मनी में देसी स्टूडेंट्स को फ्रॉड, एक्सप्लॉयटेशन और स्कैम्स के थ्रू इलीगल कामों में धकेला जा रहा है। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं, उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं बैकग्राउंड से। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह इन कंट्रीज से बहुत से स्टूडेंट्स का ख्वाब होता है जर्मनी में आके अपनी स्टडीज करने का। मोर देन 50,000 देसी स्टूडेंट्स एवरी ईयर जर्मनी आते हैं अपनी पढ़ाई करने। उनका एम होता है जर्मनी में अच्छी एजुकेशन लेना, यहाँ पे काम करना और यहाँ पे परमानेंटली सेटल होना। जर्मनी में अगर आप एज ए स्टूडेंट आना चाहते हैं तो आपके सारे एडमिशन और वीज़ा रिलेटेड स्टेप्स आप खुद पूरे कर सकते हैं। इसमें आपको नॉर्मली एजेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये बाकी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया और यूके से डिफरेंट है, लेकिन कई स्टूडेंट्स डायरेक्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन के बजाय एजेंट्स और कंसल्टेंसीज की हेल्प लेते हैं। ऐसे एजेंट स्टूडेंट्स को जर्मनी में एडमिशन, हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट, जॉब कॉन्ट्रैक्ट, हर चीज़ का वादा करते हैं और उनसे 8 to 12,000 यूरोज तक लेते हैं। स्टूडेंट्स क्योंकि डेस्परेट होते हैं जर्मनी आने के लिए, तो वो किसी भी तरीके से पैसे इकट्ठे करते हैं इन एजेंट्स को पे करने के लिए। एक स्टूडेंट ने इस रिपोर्ट में बताया कि उसने अपने पेरेंट्स के जेवर बेच के ये 10 to 12,000 यूरोज जमा किए और एजेंट को पे आउट किया। ये एजेंट्स डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स को ल्योर करने के लिए। वो स्टूडेंट्स को इंस्टाग्राम पे तो जर्मनी की बहुत खूबसूरत सिचुएशन बताते हैं, बट इन रियलिटी फेक कॉन्ट्रैक्ट्स और पैथेटिक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन कराते हैं उनका। लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में बैठे हुए स्टूडेंट्स लैक ऑफ एक्सपोजर और लैक ऑफ जर्मन नॉलेज की वजह से इन एजेंट्स के हाथों फंस जाते हैं। मैं यहाँ पे सारे एजेंट्स की बुराई नहीं कर रहा। आई एम श्योर अच्छे एजेंट्स भी हैं जो ऑनेस्टी से अपना काम करते हैं और स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं जर्मनी आने के लिए। जर्मनी आके स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि वो हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट जो इस एजेंट ने इनके लिए अरेंज किया था वो एक्चुअली फेक है, उस जगह पे कोई ट्रेनिंग नहीं की जा रही। रिजल्ट क्या होता है? वीज़ा एक्सपायर होने का खौफ, इलीगल स्टेटस और फिर ब्लैक मार्केट में इलीगल जॉब्स ढूंढ के अपने आप को यहाँ पे सस्टेन करना। और जब आप इलीगल स्टेटस पे हो जाते हो तो आपको जर्मनी में एक्सप्लॉइट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ हाउस बिल्डिंग नहीं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को भी इफेक्ट करती है सिचुएशन। एजेंट्स स्टूडेंट्स से थाउजेंड्स ऑफ यूरोज लेते हैं उनकी एडमिशन प्रोसेस को करवाने में। एजेंट्स आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जिनकी बहुत हाई फीस होती हैं उसमें एडमिशन दिलवाते हैं। जर्मनी में आपको पता है कि मोस्टली एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में होती है और ये कम्प्लीटली फ्री है या नियरली फ्री होती है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ डेफिनेटली अच्छी होती हैं जहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इनमें से ऐसी हैं जो सिर्फ पैसा लेने के लिए खुली गई हैं यहाँ पे। इन यूनिवर्सिटीज़ की जर्मनी में तो रेपुटेशन सबको पता है कि ये ख़राब है और कोई भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करता, लेकिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, स्पेशली देसी स्टूडेंट्स, जानते नहीं हैं और वो यहाँ पे एजेंट्स के थ्रू फूल होके अप्लाई कर रहे होते हैं। ऐसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसकी जर्मनी में रेपुटेशन बहुत ख़राब है, उसको आर्टिकल में नेम भी किया गया है। आप आर्टिकल पढ़ें, आपको उनका नाम वहाँ पे पता चल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे रीच आउट किया है अपने सवाल लेकर जर्मनी से रिलेटेड। तो इमिग्रेशन, जॉब्स और ओवरऑल लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने के लिए मैंने एक कम्युनिटी बनाई है, उसको मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें। नाउ बैक टू द वीडियो।
तो फेक एडमिशन, हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद दूसरा प्रॉब्लम जो आता है वो जब जर्मनी आप पहुंच जाते हैं, आपके रहने का। जर्मनी में इवन लीगल स्टेटस के स्टूडेंट्स के लिए अकोमोडेशन मिलना इस वक्त इजी नहीं है। मैंने इसको अपनी डिफरेंट वीडियोस में कवर किया है, एक वीडियो को मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ और उसमें मैंने आपको टिप्स भी बताई हैं कि किस तरह आप जर्मनी अपनी अकोमोडेशन सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि किसी भी स्टूडेंट के लिए इस वक्त जर्मनी में अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन सिक्योर करना एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है। एक इलीगल प्रैक्टिस जिसको स्पेशली वो स्टूडेंट्स ज़्यादा करते हैं जिनका लीगल स्टेटस नहीं रहा, वो ओवर क्राउडेड अपार्टमेंट्स में रहना है। एक अपार्टमेंट में 10 to 12 स्टूडेंट्स बंक बेड्स, शेयर्ड बाथरूम और विदाउट हीटिंग रह रहे होते हैं, जो कि बहुत ही बुरी कंडीशंस होती हैं। इस आर्टिकल में बर्लिन और लाइप्जिग सिटीज़ के ऐसे नेबरहुड्स के बारे में बताया गया है जहाँ पे कम्प्लीटली साउथ एशियन स्टूडेंट पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे कोई जर्मन नहीं रहता, तो इनकी एक सोशल आइसोलेशन होती है और वो एक गेटोवाइज टाइप ऑफ सिचुएशन में रह रहे होते हैं। जर्मन्स और लोकल्स से कोई कांटेक्ट ना रखने की वजह से इन स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ भी बुरी होती है, इनका लैंग्वेज बैरियर भी होता है और वो ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट इशू पे आते हैं, वो है देसी स्टूडेंट्स की जर्मनी में इलीगल जॉब मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन। जर्मनी में अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं तो बाय लॉ आपके पास सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम करने की इजाज़त होती है। अगर आप हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं तो उसमें भी आपकी मेन एम्प्लॉयमेंट आपकी अपनी कंपनी के साथ होती है, उसके अलावा आप सिर्फ मिनी जॉब कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग अपनी नहीं करके आए होते कि जर्मनी में किस तरह सर्वाइव करेंगे, वो इस सिचुएशन में फंस जाते हैं। उनके पास अगर हाई पेइंग स्टूडेंट जॉब ना हो तो वो इलीगल मार्केट में जॉब्स करते हैं। इसमें बहुत सारे केसेस ऐसे स्टूडेंट्स के हैं जो खुद एक्सप्लॉयट होने के लिए तैयार होते हैं। जर्मनी में अनफॉर्चुनेटली इलीगल जॉब मार्केट एग्जिस्ट करती है। नाइट शिफ्ट्स इन मीट फैक्ट्रीज, डिलीवरी जॉब्स, कंस्ट्रक्शन वर्क या इलीगल क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब काम स्टूडेंट्स को यहाँ पे करने पड़ते हैं। ये सारी वो जॉब्स हैं जिसमें ज़्यादातर केसेस में स्टूडेंट्स के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है। उनको आर्ली पे बहुत कम दी जा रही होती है, उनके वर्किंग कंडीशंस बहुत ख़राब होते हैं, उनको ब्रेक्स नहीं मिलती। इस आर्टिकल में एक स्टूडेंट की स्टोरी है जिसको 12 आवर्स काम करना पड़ा एक कोल्ड स्टोरेज में और उसको 50 यूरोज मिले। जर्मनी में आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम लीगल वेज जो किसी को भी मिलनी चाहिए काम करने के लिए वो है 12.8 यूरोज पर आवर। 12 आवर्स काम करने के अगर आपको सिर्फ 50 यूरोज मिल रहे हैं तो इसका मतलब है आपकी पे बनती है अराउंड 4 यूरोज पर आवर, जो कि लीगल मिनिमम वेज से बहुत कम है। प्लस यहाँ का वर्कर प्रोटेक्शन लॉ इजाज़त नहीं देता कि 12 आवर्स की शिफ्ट्स कराई जाएं। अगर आप 6 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं एट ए स्ट्रेच तो मिनिमम 30 मिनट्स की आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है। बट जो स्टूडेंट अपनी स्टडी फाइनेंस करने या अगर वो इलीगल स्टेटस पे है जर्मनी में तो अपनी ज़िंदगी को किसी तरह गुजारने के लिए यहाँ पे रह रहा होता है, वो लॉज की परवाह नहीं करता और इस तरह की जॉब्स करता है। ऐसे स्टूडेंट्स खुद ही अपने आप को पेश करते हैं एक्सप्लॉयट होने के लिए डिफरेंट एम्प्लॉयर्स के हाथ। ऐसे एम्प्लॉयर्स अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट करते हैं और बहुत से इसमें से देसी भी हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो नॉर्मली लोग इग्नोर करते हैं, वो है रिलेटेड टू लैंग्वेज बैरियर, लोनलीनेस और मेंटल प्रेशर। कई स्टूडेंट्स जर्मनी आने से पहले तो जर्मन सीखते ही नहीं, लेकिन जर्मनी आने के बाद भी जर्मन सीखने की कोशिश नहीं करते। ऐसे स्टूडेंट्स जर्मन सोसाइटी में इंटीग्रेट नहीं कर पाते और ख़ुद को अलग महसूस करते हैं। यूनिवर्सिटीज़ का कोई बड़ी सिस्टम नहीं होता, मेंटरशिप नहीं होती जो इसके थ्रू वो स्टूडेंट्स को हेल्प करें, और जर्मनी के लोकल्स भी ऐसे स्टूडेंट्स को डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करते। उसका रिजल्ट क्या होता है? एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, कुछ एक्सट्रीम केसेस में स्टूडेंट्स को इवन सुइसाइडल थॉट्स आती हैं। तो इससे पता चलता है कि जर्मनी में रहने के लिए सिर्फ एडमिशन या वीज़ा नहीं चाहिए, बल्कि एक मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए। तो ये सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी। सवाल ये बनता है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है? मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए और प्लान करना चाहिए जर्मनी आने से पहले। सबसे पहले रिसर्च आपने खुद से करनी है, किसी भी एजेंट को आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। अगर आप खुद से प्रोसेस कर सकते हो तो डेफिनेटली ये सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ डाड, अनाबिन और इस तरह की डिफरेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स को ट्रस्ट करो, किसी और वेबसाइट पर जाके गलत इन्फॉर्मेशन ना लो। जर्मन एम्बेसी या कॉन्सुलेट की ऑफिशियल वेबसाइट से ट्रेनिंग प्रोग्राम या वीज़ा पॉलिसीज चेक करो। फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में इंफॉर्मेशन जो शेयर की जाती है वो ऑफिशियल नहीं होती, उसको खुद से एक दफ़ा ज़रूर चेक करो। अगर आप जर्मनी पहुंच गए हो और डिफरेंट सिचुएशंस में एक्सप्लॉयट हो रहे हो तो आपके लिए भी कुछ ऑप्शंस हैं। आप माइग्रेंट्स काउंसिल को कॉन्टैक्ट करो, डिफरेंट यूनियंस यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं जिनको आप कांटेक्ट करके अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे वो आपको हो सकता है हेल्प कर सकें। कैरिटास और डियाकोनी जैसी एनजीओज एग्जिस्ट करती हैं जर्मनी में जो आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स में हेल्प कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका जर्मनी आने का खुद का प्लान बन रहा है या आप किसी को जानते हो, अपना भाई, बहन, कज़न वगैरह जो जर्मनी आने का सोच रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है इस एक्सप्लॉयटेशन को रोकने का। जर्मनी एक अमेजिंग मुल्क है रहने के लिए, लेकिन सिर्फ अगर आप यहाँ पे लीगल तरीके से आओ और सही तरीके से अपनी प्लानिंग करो। झूठ, शॉर्टकट्स और करप्ट एजेंट्स के साथ आप अपनी ज़िंदगी खुद ही मुश्किल में डालते हो। इसके साथ मैं अपने वीडियो के एंड पे पहुंचता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।